आज हमारे घर में ना सफाई अभियान चल रहा है। आज संडे है और ये घर में बहुत सारे काम ऐसे थे ना जो इनके बिना नहीं हो पा रहे थे। जैसे कुछ सामान ऊपर रखवाने हैं, जैसे कूलर है, पंखा एक, और ये टीवी ट्रॉली, यारू की स्टडी टेबल, बेड, सब चीज़ इधर उधर हटा के ना जब सफाई करनी है। ज़रूरी तो नहीं है क्योंकि डेली होती रहती है इनकी सफाई, लेकिन ना फिर भी मन में बहम रहता है कि यार कर लेते हैं, दीपावली है कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम शिफ्ट हुए हैं, ज़्यादा टाइम हमें शिफ्ट हुए नहीं हुआ, 3 महीने ही हुए हैं। फिर भी लगता है ना कि हाँ यार कर लेते हैं। आज लग गए, सुबह से ही लगा दिया मैंने इनको। तो साफ सफाई करेंगे, आप लोग बने रहना, वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करेंगे ना तो कॉमेडी भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे और बहस भी होगी। तो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, बता। डैडी ने मेरे ब्रश को दे दिया। तुम्हें करना क्या है इसका? हाँ बस ठीक हो अब। ईवा गुड मॉर्निंग कर दो सबको। गुड मॉर्निंग। बोलो कैसे हो आप? आओ इधर तो आओ, आओ इधर। कैसे हो आप? ये किसका है? ये मेरा। इसको बिछाना पड़ा कफर बिछा देती हूँ। बेटा वाले के ही बाबू के बाबा कमरे से लाती है। देखो गाइस के पास कितने सारे हीरोइन हैं। एक मैंने सर पे लगा रखा है। जब बेटा लेके आ, अखबार लेके आ, एक दो लेके आ। तो आज हमारे घर में ना सफाई अभियान शुरू हो गया है, काम शुरू कर दिया है और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। अभी सुबह के 6 सवा 6 का ही टाइम हो रहा होगा। हम लोग उठ के सीधे काम में ही लग गए थे क्योंकि काम को टाइम से ख़त्म करना था, इनको ऑफिस भी जाना था और यहाँ बच्चे भी अपने शैतानियों में लगे हुए हैं। बच्चों को ये रहता है ना कि क्या क्या सामान निकलेगा, क्या क्या उनके यूज़ का हो सकता है, और पुराने सामान देख के ना बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं और ईवा तो कुछ ज़्यादा ही, उसको तो पुराने कपड़े भी मिलेंगे ना तो उसका ये रहता है कि मैं सारे ही कपड़े पहन के ट्राई कर लूँ कैसे लगेंगे कैसे नहीं। तो यहाँ सेब पे ये हम ना इनके जो बच्चों के टेडी बियर वगैरह हैं वो रख देते हैं। वो रखे हुए अच्छे भी लगते हैं और बच्चे दिन भर मतलब उनके ना अंदर जो ये रुई रुई जैसे होता है इनको निकाल निकाल के इधर उधर फेंकते हैं। तो उससे अच्छा तो ये है कि ये यहाँ रखे रहेंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। ये अपना अंदर काम में लगे हुए हैं और मैं यहाँ बाहर ये चेयर सब धुल रही हूँ क्योंकि ना चेयर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इन चीज़ों को हम कितनी बार इग्नोर कर देते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को भी इग्नोर करना चाहिए। इनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ धूल मिट्टी इतनी रहती है। हमारा घर अभी पूरी तरीके से बंद नहीं है तो ये चेयर भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि ये आज ही स्पेशली धुल रही हैं, धुल भी जाती हैं, लेकिन ना मैं सही बता रही हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने एक बार भी चेयर नहीं धुली। इनकी तरफ जैसे कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि इन चीज़ों को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं जो कि करनी नहीं चाहिए। और धुलने के बाद ना इतनी क्लीन लगी एकदम से ना, देखते ही बहुत अच्छी लगी। पिछले साल गई कि अच्छा ये तो कलर अभी के ही है मेरे जो मैं लाई हूँ अभी। हमारी बहुत सारी सफाई डन हो चुकी है, लास्ट में बस झाड़ू ही रह गई थी जो कि ये पूरे बेड हटा के मैंने किया था। और सब कुछ अगर आपको दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता और आप लोग भी बोर होने लगते। तो मैंने कुछ एक पार्ट ही लिए हैं और अब आप देख रहे होंगे यहाँ कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बेड के नीचे पोछा झाड़ू नहीं करती, लेकिन बहुत सारे कोने ऐसे होते हैं जहाँ हमारी झाड़ू और पोछा नहीं पहुँच पाता, तो ये बस वहीं इकट्ठी हो जाती है धूल मिट्टी। और अभी हमारा घर इतना ज़्यादा बंद नहीं है, इस वाले रूम में विंडो भी लगी हुई नहीं है तो धूल मिट्टी आई जाती है। और ये सोफ़े सब हटा के मैंने सफाई की थी आज। और सोफ़ों के नीचे भी कूड़ा निकला था क्योंकि ये मेरी दोनों शैतान बेटियाँ कुछ ना कुछ सोफ़ों के पीछे ना डाल ही देती हैं। शायद सबके बच्चे ऐसे ही करते होंगे। अच्छा आप लोग बच्चे भी इस तरीके से हरकतें करते हैं तो मुझे बताना कमेंट करके, या मेरे ही बच्चे इस तरीके की शैतानियाँ ज़्यादा करते हैं। अभी मैं अपने वाले रूम में आ गई हूँ और आज ड्रेसिंग टेबल ये सारी चीज़ें इधर उधर हटा के खिसका के सारा कुछ मैंने साफ़ किया है। और सबके नीचे ही थोड़ा थोड़ा कूड़ा निकला ही था। मैंने ये बेड के नीचे ना बहुत अंदर तक जैसे झाड़ू नहीं पहुँच पाती है
तो इसी वजह से बहुत सारा कूड़ा जो है इकट्ठा हो जाता है। और करना, एक बार और करो, एक बार और करो, बिल्कुल ऐसा लगा होगा। हमारे घर का सारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है और हम लोग नहा धो लिए, खाना खा लिए हैं। आज लंच और ब्रेकफास्ट सब एक ही बार हुआ था। काफ़ी लेट भी हो गया था और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इसलिए बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया था। अभी यहाँ सारे पर्दे वर्दे सब सूख गए हैं क्योंकि सुबह बहुत जल्दी सब धुल गए थे और धूप भी अच्छी निकली हुई थी। तो मैं यहाँ इनसे पर्दे भी लगवा रही थी क्योंकि इनको दोपहर से ऑफिस भी जाना था, क्योंकि दीपावली आ रही है तो ऑफिस में बहुत सारे काम एक्स्ट्रा वाले होते हैं। तो ये पर्दे वर्दे लगाने के बाद खाना वाना खा के और ऑफिस के लिए चले गए थे। वो भी ज़रूरी है और घर का काम भी ज़रूरी है, तो दोनों जगह का ही देखना होता है। और यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं जो कि मुझे पर्दे सेट कर करके दे रही हैं, मैं इनको दे रही हूँ। तो सब ऐसे ही मिलजुल के काम हो जाता है। फिर भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, आप सोचो, जबकि इतनी ज़्यादा सफाई हमारे घर में करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और यहाँ हमने पूरे बरामदे का ये चेंज कर दिया है। कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो अच्छा करने की ही कोशिश की थी कि ये थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी दीवारों पे कलर ये सब नहीं है। आज हमारी दिवाली की सफाई डन, सारे घर के पर्दे धुल गए, सोफों के कवर, कुशन कवर, मतलब धुलाई भी जम के हुई है, सफाई भी जम के हुई है। और ये बरामदे का थोड़ा सा लुक चेंज करने की कोशिश की है, दौड़ते हुए घोड़े लगा दिए। कल जब मैं काशीपुर गई थी ना शॉपिंग के लिए, तो मुझे अपने आप ही मतलब देख के बहुत पसंद आया, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना यार हम अपने बरामदे के लिए ले लें इसको। और देखो पूरे बरामदे का ही लुक चेंज हो गया इससे एकदम, है ना। मैंने कल की वीडियो में ही आपसे बोल दिया था कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं कल क्या क्या काशीपुर से लेने गई थी, क्या क्या मैंने शॉपिंग की है। तो इसमें दीपावली की शॉपिंग नहीं है, घर के सामान हैं जो कि ज़रूरत वाले ही हैं और जिनके लिए हम इंतज़ार करते हैं कि जैसे कोई फेस्टिवल आएगा हम तब खरीदेंगे। तो ऐसे ही मुझे भी इंतज़ार था कि जब दीपावली आएगी तो ये सामान मैं जब खरीदूंगी। तो चलो दिखाती हूँ, सारे सामान ज़रूरत वाले ही हैं, बस इंतज़ार था कि दीपावली आएगी तभी मैं लूँगी। तो इसमें एक है ये बेडशीट, बहुत सुंदर है और कुछ ऐसी है ये जो यहाँ दिख रही है, और दिखाऊंगी मैं आपको दीपावली वाले दिन क्योंकि मुझे ये बिछानी है उस दिन। और एक है ये भी बेडशीट का पूरा सेट है, ये दीवान सेट है जिसमें 5 कुशन कवर हैं और 2 मसलन वाले जो तकिए होते हैं गोल वाले उनके कवर हैं और एक बेडशीट है। ये भी मैं उसी दिन दिखाऊंगी, बस आप लोग ऐसे देख लो कि पूरा ऐसे ही है, पूरी बेडशीट भी इसी तरीके से है। ये ऊपर मुझे लग रहा है कोई नहीं, बेडशीट ही है, ये जल्दी ही लाऊंगी। और ये है टॉवल, बहुत टाइम से लाने की सोच रही थी, ऑनलाइन ऑर्डर किए, लेकिन ना मुझे मन में ऐसे हो रहा था कि कहीं ऑनलाइन में पता नहीं कैसे आ जाएंगे, तो फिर कैंसिल करके मैं खुद से ही खरीद के लाई हूँ। एक ये है और एक ये है, ये आज बच्चों ने निकाल ली, इसको यूज़ भी कर लिया है तो अच्छी है। मतलब एक वैसी टॉवल आती है ना उनमें पानी, वो पानी नहीं सोखती हैं, जैसे पहुँचते हैं ना तो गीला गीला ही फील होता है, तो ये ऐसी नहीं है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कुछ बच्चों के कपड़े लेके आई थी,
क्योंकि अभी जैसे ठंडी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ना बच्चों को गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। क्योंकि ना जो लास्ट ईयर वाले कपड़े हैं वो थोड़े थोड़े छोटे हो गए हैं। ये ईवा का पजामा है, एक ऐसा ही है, सेम ऐसा ही पिंक कलर का, जो कि उसने अभी पहना हुआ है। उसको चाहिए कि मतलब नए कपड़े आए तो मुझे पहनने ही हैं। और ये ईवा आरू के लिए है, ये लोअर टाइप के हैं, उसको पसंद आए। वैसे तो वो यही बोल रही थी कि ऐसे क्यों नहीं लाई हो, तो मैंने उसको समझाया कि ये बच्चों के नहीं आते। और एक ये है आरू का, ये है एक तस्वीर माता रानी की, क्योंकि ना मुझे अच्छी लग रही थी। पूरी मार्केट सजी हुई है इस टाइम दीपावली के सामानों से, पूरी मार्केट में दीपावली के सामान लगे हुए हैं इस टाइम। तो देख के ना ऐसा हो जाता है ये भी ले लो ये भी ले लो तो फिर मैंने सोचा चलो ये लेते हैं, ज़रूरत की चीज़ है। और एक वो जो बाहर लगाया हमने, वो कैलेंडर ही बोलेंगे उसको, जिस पे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो वो भी मैंने ऐसे ही ले लिया था। और हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये है मंदिर के लिए कपड़ा, जो कि अभी ये तैयार होगा। इसमें से दो दो बनेंगे ये सामान ज़्यादा ज़रूरी था। ये हैं 2 मसलन तकिए गोल वाले इनको लेने के लिए भी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, तो फाइनली मैं ले आई हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और दीवान पे रखे बहुत सुंदर लगते हैं। दीपावली के इंतज़ार में थी कि दीपावली पे ही लाऊंगी, तो ये भी मैं ले आई हूँ। अभी मुझे कुशन और लेने हैं, एक सेट कुशन का लेना है दीवान के लिए, सोफ़ों के लिए तो है, दीवान के लिए लेना है। तो आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और बस यही सामान है, 1-2 सामान और होगा जो कि पूजा वाले यूज का है, जो कि रंगोली बनाने के कलर हैं, तो वो क्या दिखाने, यही है। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। काम करने के बाद जब मैं नहाई और फिर भी मुझे काम दिखाई दे गया। मैंने देखा मैंने किसी चीज़ पे कपड़ा नहीं मारा था, जैसे बेड पे, ड्रेसिंग पे, टीवी ट्रॉली पे, किसी चीज़ पे कपड़ा नहीं मारा, जैसे दरवाजों पे। मतलब इतना ज़्यादा काम हो गया था ना, ऐसा लगता है ना दीपावली
ऐसा लगता है जैसे हम डेली डेली सफाई करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा डेली होता है, लेकिन ना दीपावली पे जब हम सफाई करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरे साल की सफाई बस दीपावली पे ही हो रही है, क्योंकि इतना कूड़ा निकल जाता है। मैं ये सोच रही थी मेरे किसी सामान के नीचे कूड़ा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने अभी सामान शिफ्ट किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन जैसे बेड हटा के, सोफे हटा के, सब कुछ हटा के हमने सफाई की तो यार बहुत सारा कूड़ा निकला, बहुत सारा। मतलब मुझे हंसी आ रही थी देख के, और मम्मी तो ये कह रही थी ले सफाई के लिए पागल रहती है डेली डेली, और देखो कितना कूड़ा निकल रहा है। तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे अपना वीडियो कट करना पड़ा। भैया दूज आ रही है और सारी बहनें बड़ी उतावली होंगी अपने मायके जाने के लिए, भाई दूज पे तिलक करने के लिए। मैं रहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होती है, भाई दूज ही होती है, और मैं जाती भी हूँ हर साल। बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं मई में गई थी जब मेरे भतीजे की छठी बाहरी सब प्रोग्राम थे। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था सारा कुछ, और आप लोगों ने पसंद भी बहुत किया था, भाभी को बहुत पसंद किया था। उस टाइम मेरी भाभी के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे, आपकी भाभी बहुत सुंदर है, आपकी भाभी बहुत सुंदर है। तो वो जितनी सुंदर है ना उतनी अच्छी भी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर भाभी की तारीफ करते हुए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे साथ कंटिन्यू भी बने रहना, सब्सक्राइब करके छोड़ना मत। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करना ऑल पे जाके, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए फिर बाय बाय।